पार्ले जी के बिस्किट का एक पैकेट 1994 में 4 रुपए का था। तब देश में पीवी नरसिम्हा की सरकार थी और पेट्रोल 1 रुपया और डीजल 8 रुपए था। और अब 29 साल बाद जब देश में 6 साल अटल जी रह लिए, 10 साल मनमोहन जी रह लिए, 10 साल मोदी जी को हो चुके हैं, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर चुका है, तब भी पार्ले जी का दाम क्या है? 5 रुपए। और ये 5 रुपए भी 2021 में बढ़ा है, यानी कि 94 से लेकर 2021 तक, यानी 27 साल पार्ले जी ने अपने प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ाया। यानी 27 साल पहले जो बच्चा गोद में था, उस बच्चे के गोद में बच्चा आ गया होगा, लेकिन पार्ले जी के दाम वही के वही हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये प्राइस नहीं बढ़ा रहा तो कितना ही फायदा कमा रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। पार्ले जी 2013 में 5000 करोड़ की सेल करने वाला पहला FMCG ब्रांड बना और 2022 की जो फिगर है 16000 करोड़ पार कर चुका है। और ये सब कर लिया उस पार्ले जी की रेट बढ़ाए बगैर। और ये कोई स्टार्टअप वाला डील नहीं है कि पैसा कहीं और से आ रहा होगा, ये कंपनी घाटे में होगी, नहीं, कंपनी फुल प्रॉफिट में है। 2011 में नेल्सन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है। और ये कितना बिकता है आपको इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। पार्ले जी हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट बनाता है, यानी एक दिन के 3 करोड़ 33 लाख, 13 लाख पैकेट प्रति घंटा और 23,000 पैकेट प्रति मिनट। यानी जितनी देर में हमने ये बात की है तब तक 25,000 से ज्यादा पैकेट बना चुका है पार्ले जी। और अगर ये वीडियो 12-13 मिनट तक गई तब तक 3 लाख पैकेट से ज्यादा बना लेगा। इतनी पावर है पार्ले जी की। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा प्राइस भी नहीं बढ़ा रहा है, टर्नओवर भी बढ़ रहा है, पैसा भी कमा रहा है, कर कैसे रहा है? और भी बहुत सारे सवाल होंगे। ये ब्रांड किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका नाम पार्ले जी कैसे रखा, इसको पार्ले जी क्यों किया, और पार्ले जी फैमिली के 3 टुकड़े हो गए थे ना, कौन सी फैमिली क्या बिजनेस संभाल रही है, तो सब जानते हैं इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। एक ऐसी बिस्किट की बात करने जा रहे हैं जो आपका हमारा कभी न कभी चाय का साथी रहा है और कोई न कोई प्यारी मीठी याद इससे जरूर जुड़ी है। लॉकडाउन के दौरान मुंबई की मशहूर बिस्किट कंपनी पार्ले जी ने भारी मुनाफा कमाया। देश के करोड़ों लोग बरसों से मशहूर ग्लूकोज बिस्किट पार्ले जी खाते आ रहे हैं। कई दशकों से ये लोगों की पहली पसंद भी बना रहा। लॉकडाउन लगने के बाद जब लाखों की संख्या में मजदूर अपने घरों की ओर चलने लगे तो उनकी मदद करने आए लोगों ने उन्हें खाने में पार्ले जी के पैकेट। सबके हाथ में पार्ले जी ही था। पार्ले जी पार्ले कंपनी के सबसे मशहूर प्रोडक्ट्स में से एक है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1880 में, जब मोहनलाल दयाल सूरत से मुंबई आकर अपने परिवार के 12 लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी चॉकलेट की टॉफी की फैक्ट्री लगाते हैं। हाँ, ये सच है। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि पार्ले कंपनी का पहला प्रोडक्ट पार्ले जी नहीं बल्कि एक ऑरेंज कैंडी थी। भारत उस समय अंग्रेजों की कैद में था और मजबूरन लोगों को उन्हीं के बनाए प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते थे। 1939 में पहली बार इन्होंने बिस्किट बनाया, उसका नाम था पार्ले ग्लूकोज बिस्किट। शुरुआत जब की थी फैक्ट्री की तो शुरुआत में सिर्फ 12 लोगों से ही शुरू हुई थी और मोस्टली फैमिली मेंबर्स ही थे। सबने मिलकर काम चालू कर दिया। आज 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। तो 1939 से लेकर 47 तक ये ब्रिटिश आर्मी के लिए एक्सक्लूसिवली बिस्किट बनाते रहे। आम आदमी के पास इसकी एक्सेस नहीं थी। और 1947 में जब ब्रिटिश चले गए, देश आजाद हुआ, तब उस समय भारत एक गरीब देश था और बिस्किट एक ऐसा प्रोडक्ट था जो अमीर आदमी खाता था और इम्पोर्टेड आता था। स्वदेशी कोई ब्रांड नहीं था, पर स्वदेशी आंदोलन से ये बहुत ज्यादा प्रेरित थे। यार कुछ स्वदेशी बनाएंगे, कुछ स्वदेशी बनाएंगे। इन्होंने कहा अब ये जो स्वदेशी बिस्कुट है ना, इसके सामने अपना देसी बिस्किट खड़ा करते हैं। तो इन्होंने देसी बिस्कुट तो बनाए हुए थे, उसको आम आदमी के लिए ओपन किया। सुपर टेस्टी और लो कॉस्ट में था। तो जो लोग हमेशा से सिर्फ देखते ही आए हो और सुनते आए हो बिस्किट सिर्फ अमीर आदमी खाते हैं, और एकदम से वो एक आम आदमी के हाथ में आ जाए तो सेल तो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी ही। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इसका नाम पार्ले जी कैसे रखा गया? इसका नाम पार्ले इसलिए रखा कि जब इनकी पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, वो फैक्ट्री लगी थी विले पार्ले में। तो विले पार्ले के जो लोग थे वो इन्हें बोलते थे पार्ले वाली कंपनी। तो इन्होंने कहा इस नाम से तो दुनिया ज्यादा जानती है, तो इसका नाम पार्ले ही रख देते हैं। तो कंपनी का नाम था पार्ले और बिस्किट का नाम था ग्लूकोज। अब इंडिया में आपको पता है ना क्या होता है, अगर एक चीज चल गई तो उसके पीछे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, पूरी दुनिया कॉपी पेस्ट में लग जाती है। और ये चीज इतनी मस्त चल रही थी, इसकी कॉपी तो बनती थी। ब्रिटानिया लॉन्च कर रहा है खुद का, वो भी ग्लूको नाम से, और उसने अपने एड में रखा गब्बर सी को, और ये ग्लूकोज फेमस हो रहा है। इन्होंने कहा ग्लूको बिस्कुट सबसे पहले हमने बनाया, चीज हमारी है, आविष्कार हमारा, ये पूरे नाम से क्रेडिट खा रहा है। आम जनता को पता ही नहीं है किसका क्या है। इन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने 1985 में क्या किया, अपना नाम बदला प्रोडक्ट का। पार्ले जी ये
ग्लूकोज को शॉर्ट करके जी लगा दिया, तब जाके इस कंपटीशन से थोड़ा बचे। अब बात करते हैं पार्ले ग्रुप की कंपनी की। कई लोग कहते हैं बिस्लरी पार्ले का है, कई लोग कहते हैं बेली पार्ले का है, कई लोग कहते हैं फ्रूटी पार्ले का है। रुको मैं बताता हूँ, ये सब है तो पार्ले का, लेकिन अलग अलग। मनमोहन लाल जी जो थे उनके थे 5 बेटे, और जब 5 बेटे होते हैं तो आपको तो पता है ये इंडिया है, यहाँ पे बंटवारे भी होते हैं। तो आगे जाकर इस कंपनी को 3 टुकड़ों में बांटा गया। कैसे, ध्यान से सुनो। जयंती लाल चौहान वो सबसे पहले अलग हुए, बोले मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, मैं कुछ अलग करूंगा। तो अलग करने के नाम पे उन्होंने अपना काम किया और उनकी कंपनी का नाम है पार्ले एग्रो। वो बनाते हैं फ्रूटी, वो बनाते हैं बेली वाटर, वो बनाते हैं एपी फिज। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है कि इन्होंने क्या किया, कब किया, कैसे किया, फ्रूटी की केस स्टडी, तो आप कमेंट में बताना है, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। कुछ समय बाद दूसरे भाई थे रमेश चौहान, जिसने बिस्लरी बनाई, तो उसका नाम पड़ा पार्ले बिस्लरी। और तीसरी कंपनी जो मेन कंपनी बची रह गई 3 भाइयों की, वो है पार्ले प्रोडक्ट, जो ये बिस्किट सारी चीजें बनाती है और जिसकी आज मैं स्टडी कर रहा हूँ। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि ये लोग प्राइस तो बढ़ा नहीं रहे, इनका टर्नओवर कैसे बढ़ रहा है? और टर्नओवर तो बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन ये लोग प्रॉफिट कहाँ से बढ़ा रहे हैं? रुको जरा सब बताता हूँ। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1, इंक्रीज योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सेल बढ़ाने के कुछ ही तरीके हैं। सबसे पहला अपना कस्टमर बढ़ाते जाओ, वो तो सब बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ा रहे थे, पर उसकी एक लिमिटेशन होती है। दूसरा प्राइस बढ़ा दो, और वो इन्होंने कसम खा रखी है कि हम नहीं बढ़ाएंगे, तो भैया क्या करें? तो तीसरा तरीका प्रोडक्ट बढ़ा दो। एक प्रोडक्ट से नहीं हो रहा है तो कई सारे प्रोडक्ट बना दो। तो 1939 में इन्होंने बनाया था पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट। उसी के आसपास इन्होंने कहा कि मीठा बिस्किट तो मैं बेच रहा हूँ, पर कोई मीठा बिस्कुट नहीं खाए, तो तब इन्होंने नमकीन बिस्किट, इंडिया का पहला नमकीन बिस्किट मोने को लॉन्च कर देते हैं। तब इनका कहना था मीठा चाहिए तो पार्ले जी ले लो और नमकीन चाहिए तो मोने को ले लो। और किसी ने कहा मुझे मीठा नमकीन दोनों चाहिए, तब इन्होंने क्रैक जैक बना दिया। कोई बोला काजू वाला खाऊंगा और बाजार में काजू वाले बिस्किट आ गए। इन्होंने कहा रुको 2020 ले आते हैं। फिर उन्होंने सोचा यार ये तो छोटे बिस्कुट हैं, सस्ते मंदे हैं, कोई प्रीमियम क्लास की आदमी खाना चाहे तो उसके लिए हाइड एंड सीक ले आते हैं। और आजकल बिस्किट के बीच में चॉकलेट भरने का फैशन है, तो हाइड एंड सीक प्लेटिना लेके आ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा एक नई कैटेगरी और डेवलप करनी है, मैजिक्स लेके आते हैं। यानी बिस्किट के अंदर जितने भी ब्रांड आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे पार्ले लेके बैठा है। अब आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बिस्किट ही बनाते हैं, तो मैं आपके बचपन की कुछ यादें याद कराना चाहता हूँ। इन्होंने कहा बिस्किट से कब तक बात पड़ेगी, कन्फेक्शनरी का भी तो कुछ करें। तो इन्होंने लॉन्च किया 1963 में किसमिस बार। किस किस ने खाई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1966 में लॉन्च किया पॉपेंस, 1983 में लेके आए मेलोडी, मिलेडी और चॉकलेटी, और 1986 में लेके आए मैंगो व्हाइट। तो बिस्किट में इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, कन्फेक्शनरी में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और ये धीरे धीरे FMCG प्रोडक्ट में घुसने लग गए हैं। ये रस्क बिस्किट लेके आ गए, टोस्ट खाओ भाई साहब। पार्ले का आटा भी आता है, पार्ले की दाल आती है, हम लोग जो चोकोज खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में दूध के साथ डालकर, वो भी पार्ले जी का प्रोडक्ट आने लग गया। तो ये सब करके 2013 में ये पहला ब्रांड बना जिसने 5000 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस किया। पार्ले जी जो मेन प्रोडक्ट है ये क्या है? इनका ड्राइवर प्रोडक्ट है। ये सिर्फ मार्जिन नहीं देता, ड्राइविंग देता है। अब आप कहोगे ड्राइवर प्रोडक्ट क्या होता है? पार्ले जी का जो प्रोडक्ट है 50 लाख से ज्यादा दुकानों में जाता है। कैसे जाता है? आप कहीं दूर दराज हाईवे में छोटी सी भी दुकान होगी, वहाँ आपको पार्ले जी जरूर मिलेगा। देखो पार्ले अपना प्रोडक्ट बना रही है, अब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, सपोज पार्ले ने 2020 लॉन्च किया। अगर कोई नई कंपनी 2020 लॉन्च करे तो उसे दुकान तक पहुंचाने में दिक्कत आएगी। कोई दुकानदार लेगा, कोई नहीं लेगा। अब वहाँ पे ऑलरेडी दुकानदार बैठा रहता है कि पार्ले जी लाए क्या, पार्ले जी लाए क्या। वो कहता है पार्ले जी का एक पैकेट है, आप एक काम करो इसके साथ 2020 भी रखो। तो वो किसी भी नई प्रोडक्ट का एक्सेस कोई भी दुकान में घुसा ना हो तो पार्ले जी के नाम पे आराम से आ जाता है। दूसरा आपका मन हो तब तो आता ही है, और अगर आपका मन ना भी हो तो भी मजबूर होकर आपको लेना पड़ता है। ये कहते हैं कि जी देखो ये वाला प्रोडक्ट लेना पड़ेगा 2020, नहीं लोगे तो मैं पार्ले जी भी नहीं दूंगा। अब कोई दुकान बिना पार्ले जी के सरवाइव नहीं करेगी, बोलेगा पार्ले जी नहीं होगा तो ग्राहक इधर उधर हो जाएगा, ला भाई जरा 2 पैकेट दे ही दे। तो राजी या बेराजी आपको लेना तो पड़ता है। दूसरा किसी भी नए बिस्किट के ऊपर पार्ले नाम लिखा है तो उन्हें लगता है ट्राई करके देख लेते हैं। अब हाइड एंड सीक प्रोडक्ट है, उसको देख के कहते हैं हाइड एंड सीक, जाने क्या बना दिया है। फिर कहते हैं अरे पार्ले का है क्या, फिर तो सही होगा यार। तो इनका प्रोडक्ट सिर्फ नाम से चलता है। सेकंड तरीका है साइलेंट प्राइस इंक्रीजिंग। ये क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। कौन कंपकत कहता है कि पार्ले जी का दाम नहीं बढ़ा है? पार्ले जी जब 4 रुपए का था 100 ग्राम का आता था, अब पार्ले जी कितने का आता है? पहले 100 से 80 किया, 60 किया, अब आता है 55 ग्राम का। तो अगर मैं कहता हूँ नहीं मेरा तो 100 ग्राम पार्ले जी खा के पेट भरता है, तो 100 ग्राम पार्ले जी के आज भाव क्या हुए? कैलकुलेट करके देखे तो 9 रुपए आएगा। तो जो 4 रुपए का पैकेट था उसकी भाव एक्चुअल में 100 ग्राम ही रखे तो 9 रुपया होना चाहिए। 5 रुपए रखा है लेकिन क्वांटिटी भी तो कम किया है। तो एक तरफ से देखे तो प्राइसिंग 4 रुपए से 9 रुपए आ गया, पर तुम्हें पता नहीं पड़ा। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। दाम मत बढ़ाओ, वजन घटा दो। अब आप कहोगे श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, क्यों
क्यों होता है, कंपनी कैसे करती है। इसके यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जाके देख लेना। और श्रिंकफ्लेशन सिर्फ वजन में ही नहीं किया बल्कि हर चीज में किया। जिसने पुराना पार्ले जी खाया हो, बैग्स पेपर में पैकिंग आती थी, अब उसको सस्ती प्लास्टिक की पैकेजिंग से बराबर कर दिया। और जो कोई बड़ा पैकेट लेता है उसके अंदर देखोगे ऊपर पार्ले जी का कवर है, अंदर हाथ डालते हो तो खाली पन्नी है, कवर भी नहीं है। यहाँ पे तो डिजाइन अब तक चेंज नहीं किया। जो पुराने 25 साल पहले पैकेट चल रहा था वही पैकेट चल रहा है। वही छोटी बच्ची है, वो बच्ची के पोते हो गए होंगे वैसे, लेकिन वो बच्ची की फोटो अभी तक चल रही है। तो एक तरफ प्राइसिंग नहीं बढ़ा रहे हैं और एक तरफ कॉस्टिंग कंट्रोल किए जा रहे हैं। और कॉस्टिंग में भी ये कुछ नहीं बहुत कुछ किया है। आओ अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहला आता है रॉ मटेरियल। इनको अपना बिस्किट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, एक चीज समझो, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जो कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट हर महीने बनाती हो, वो कोई ऑर्डर 1 ट्रक 2 ट्रक थोड़ी देती होगी 1 टन 2 टन। वो कहती होगी 100 ट्रक आन दे, 500 ट्रक आन दे, 25 टन 50 टन, इतना एक बारी में ऑर्डर चलता है। तो जहाँ ये ऑर्डर चलता है वहाँ बेनिफिट होती है। इतनी बड़ी क्वांटिटी होगी तो सामने वाला मार्जिन बहुत इतू सा रखता है और बहुत सस्ती चीज मिलती है। प्लस इतनी बड़ी क्वांटिटी हो तो ये बीच में कमीशन या एजेंट या चेन नहीं रखते। आपको छोटी क्वांटिटी लेनी होती है तब आप दुकानदार से लेते हो। दुकानदार ने और कहीं से ली है, उसने और कहीं से ली है, 3 लोगों का बीच में मार्जिन है। पर ये क्या करता है, ये सीधा प्रोड्यूसर के पास जाता है। बीच की चेन खत्म होगी तो कॉस्टिंग वैसे ही सस्ती होगी और प्लस इतनी हैवी क्वांटिटी में वैसे भी पैसा बचता है। ये तो आपको भी पता होगा। अब जहाँ पे आप जैसा बना रहे हो वैसे ही पूरी दुनिया बना रही है और प्राइस बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं हो, वहाँ पे मार्जिन बुक होते हैं। अगर आपका ब्रांड है और आप कहते हो कि मेरी इच्छा होगी जो प्राइसिंग रखूंगा फिर भी दुनिया लेगी, तब आपको इतना माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। और जब ऐसा लगता है प्राइस तो 2 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते, तो वहाँ पे सारा मार्जिन खरीदते टाइम वसूल करना पड़ता है। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में सबसे सस्ता लेते हैं, इसमें फायदा हो गया। दूसरा अब क्या है, बनाने की कॉस्टिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनकी ऐसी है। 1947-48 इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट 250 फीट लॉन्ग लेके आ गए थे। इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस है। अभी करेंटली IBM के साथ काम कर रहे हैं, सेफ इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो उससे इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी लॉजिस्टिक में एक टेक्नोलॉजी में एडवांस है। एक पॉइंट बाय पॉइंट डाटा का पता है, प्रोडक्शन में मशीन में सब पता है। इनका वेस्टेज कितना है, जब 115 टन माल बनाते हैं तब जाके 1 टन वेस्ट होता है, यानी टोटल वेस्टेज 0.86 के आसपास है। खाने पीने की चीज में 1% से कम का वेस्टेज। इमेजिन करो 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, वो सब KKR API इस तरह से बना रखे हैं, कोई बंदा अपने प्रोडक्टिविटी को कम नहीं कर सकता। इस तरह से बांध रखे हैं सबको। अब भाई ये चीज तो सस्ती बना दी, पैकेजिंग पे पैसा बचा लिया, रॉ मटेरियल सस्ता ले लिया, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लिया है, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी। अब क्या, डिस्ट्रीब्यूट करो, अब जनता तक पहुंचाओ। 50 लाख से ज्यादा दुकानों में अवेलेबल है, गाँव हर गली हर मोहल्ले, मतलब जहाँ हाईवे पे कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे पार्ले जी मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं कि मेरे को छोटा पैकेट लेने का था, बड़ा पैकेट लेने का था। तो पार्ले जी का कहना है, सुनो बेटा, 2 रुपए का बिस्किट चाहिए मैं देता हूँ, 5 रुपए का बिस्किट चाहिए मैं देता हूँ, 10 का 20 का 25 का 50 का, तेको जितना बड़ा पैकेट चाहिए मैं दूंगा। लेकिन इतने दूर दूर गाँव तक पहुँचाना कैसे? यहाँ पे आती है इसका लोकेशन स्ट्रेटेजी। ये क्या है, पार्ले की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है पूरे इंडिया के कोने कोने में, और ये जो भी मेन मार्केट है उससे 50-60 किलोमीटर के बीच में अपनी फैक्ट्री करता है। कि जहाँ पे फैक्ट्री डाली उससे 50-60 किलोमीटर में इसका बड़ा मार्केट है। तो ना तो टाइम ज्यादा लगता है, ना पैसा ज्यादा लगते हैं, और माल का मूवमेंट भी फास्ट होता रहता है। एक बार में ज्यादा स्टॉक इकट्ठा नहीं होता। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा इकट्ठी नहीं होती, बल्कि रोटेशन होता रहता है, तो बिजनेस तेजी से भागता है। और जहाँ इनको लगता है कि पूरा इंडिया कवर नहीं कर पा रहे, अपनी तो भैया लिमिटेड फैक्ट्री है, पूरा इंडिया कैसे कवर करेंगे, वहाँ ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक बढ़िया कंपनी पकड़ ली, उसको कहा देखो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, मशीन तेरे को हम बता रहे हैं, बनाना कैसे है हम बता रहे हैं, तू बस बना के दे और मजदूरी ले। पूरे बाजार को ऐसे कवर कर रखा है कि किसी भी गली कोने देहात में पहुंचाना हो तो पार्ले जी पहुंचा देगा। तो अगर मैं आपको बिजनेस का कंक्लूजन बताऊं तो बात ये पार्ले जी की है, पर हर बिजनेस में अप्लाई होती है। ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। पहला, कॉस्ट को करो कंट्रोल, रॉ मटेरियल बल्क में खरीदो, डायरेक्ट वेंडर से पैसे बचाओ। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ाओ अपने प्रोडक्शन की या अपने प्रोसेसेस की। कम से कम आदमी उसको इस तरह से ट्रेन करो, इस तरह से टेक्नोलॉजी को कम मिलो कि कम आदमी ज्यादा काम कर पाए। और जब ऐसा करके तुमने लो कॉस्ट में बढ़िया प्रोडक्ट बना लिया तो भैया उसको ज्यादा से ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट करो, देश के कोने कोने तक पहुंचाओ। उसके लिए मार्केटिंग का सहारा लो। अगर तुम्हारी मार्केटिंग सॉलिड है, डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड है, तो प्रोडक्ट जगह जगह पहुंच जाएगा। और तुम्हारी कॉस्टिंग कंट्रोल में है तो तुम्हारा मार्जिन बच जाएगा। यह है बिजनेस का गेम। बिजनेस कोई सा भी हो, कोई सा प्रोडक्ट हो, कोई सी भी इंडस्ट्री, गेम बस इतना सा है। इसको समझने में ही आदमी परेशान हो जाता है। और केस स्टडी अच्छी लगी तो मुझे बताओ। और अगर रतन टाटा सर की लाइफ लेसन्स के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करो। और अगर Hyundai मोटर्स की केस स्टडी जानना चाहते हो तो राइट वीडियो पर क्लिक करो। और ये दोनों वीडियो देखने के बाद पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।